सभी दोस्तों का वेलकम फिजिक्स यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सेंटिलेशन काउंटर पे डिस्कशन करेंगे कि सेंटिलेशन काउंटर क्या होता है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जीएम काउंटर के ऊपर डिस्कशन किया था। जीएम काउंटर के बारे में जाना था कि जीएम काउंटर क्या होता है। उसके कुछ हम लोगों ने डिसएडवांटेज डिस्कस किए थे। उन डिसएडवांटेजेस को यहाँ सेंटिलेशन काउंटर में कुछ हद तक सही करने की कोशिश की गई है। इसका कंस्ट्रक्शन जीएम काउंटर से काफी अलग है और इसका कंस्ट्रक्शन बेसिकली टू पार्ट्स में होता है। हम लोग चलिए जानते हैं कि सेंटिलेशन काउंटर आखिर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है और ये डिटेक्ट कैसे करता है न्यूक्लियर रेडिएशंस को। बेसिकली सेंटिलेशन काउंटर का जो कंस्ट्रक्शन है किया गया है, डायग्राम है, यहाँ पे मैंने शो किया है सेंटिलेशन काउंटर। यहाँ पे सेंटिलेशन काउंटर बेसिकली टू पार्ट से मिलकर बना होता है। एक सेंटिलेटर का पार्ट होता है और एक पीएमटी। पीएमटी का मतलब फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। यहाँ पे दो पार्ट से मिलकर हमारा सेंटिलेशन काउंटर बनता है। यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर रेडिएशंस आती हैं जिन्हें हमें डिटेक्ट करना होता है। और यहाँ पे फोटो कैथोड, यहाँ पे सेंटिलेशन मटेरियल ये होता है, ये जो होता है ये वाला पार्ट, ये सेंटिलेशन मटेरियल का पार्ट होता है। यहाँ पे फोटो कैथोड का यूज किया जाता है और ये जो होता है ये मैंने शो किया यहाँ पे पीएमटी, ये फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होती है। हम लोग जानते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, इसकी वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, इन सभी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। मैंने यहाँ पे दिखाया है कि डिटेक्ट न्यूक्लियर रेडिएशन। जो हमारा सेंटिलेशन काउंटर होता है ये भी न्यूक्लियर रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है। सेंटिलेशन काउंटर, जैसा कि हम लोगों ने जीएम काउंटर में पढ़ा था कि जीएम काउंटर जो था वो लो एनर्जी न्यूक्लियर रेडिएशंस जो होती हैं, लो एनर्जी न्यूक्लियर रेडिएशंस, उनको डिटेक्ट करता है। मगर हमारा जो सेंटिलेशन काउंटर होता है ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि चाहे वो लो एनर्जी की न्यूक्लियर रेडिएशंस हो चाहे हाई एनर्जी की न्यूक्लियर रेडिएशंस हो, वो सभी रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है। मेनली कंस्ट्रक्शन हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सेंटिलेशन काउंटर जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है सेंटिलेटर और दूसरा होता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये सेंटिलेटर मटेरियल कैसे यूज होता है और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जो होती है इसका क्या वर्किंग होता है और ये कैसे यूज किए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि सेंटिलेशन मटेरियल क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है और कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं जिनके द्वारा हम न्यूक्लियर रेडिएशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। आइए चलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ मटेरियल्स को दिखाया है। CSI, सीजियम आयोडाइड। सीजियम आयोडाइड के द्वारा हम लोग प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैंने दिखाया ये मटेरियल जो है ये वाला, यहाँ पे ये जो होता है यहाँ पे एक ऐसा मटेरियल यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने शो किए हैं कुछ मटेरियल्स को जिनके द्वारा हम अलग अलग न्यूक्लियर रेडिएशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसा ही हमको रिक्वायरमेंट होगी जिस रेडिएशन को डिटेक्ट करने की, उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे उस मटेरियल का यूज कर लेंगे। जैसे कि हमको सोडियम आयोडाइड जैसे यहाँ पे दिया है, सोडियम आयोडाइड अगर यहाँ पे हमको गामा रेडिएशंस को डिटेक्ट करना है तो हम सोडियम आयोडाइड का यहाँ पे मटेरियल यूज करेंगे। यहाँ पे जिंक सल्फाइड जो होता है ये अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करता है। यहाँ पे कुछ है सीजियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड और जिंक सल्फाइड, यहाँ पे कुछ न्यूक्लियर रेडिएशंस को डिटेक्ट करते हैं। यहाँ पे सेंटिलेशन जो मटेरियल ये होता है, इस सेंटिलेशन मटेरियल पे जब कोई भी न्यूक्लियर रेडिएशन कह सकते हैं न्यूक्लियर रेडिएशन जब इंटर करती है, यहाँ पे जो मटेरियल के अंदर इंटर करती है, तो यहाँ पे जो एनर्जी होती है न्यूक्लियर रेडिएशंस की, वो एनर्जी हमारे जो मटेरियल के जो एटम्स हैं वो उनको दे देती है। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एनर्जी हमारी इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाती है। एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और कंडक्शन बैंड में 10⁻⁻8 सेकेंड तक रुकते हैं और 10⁻⁸ सेकेंड रुकने के बाद वह फिर से कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ जाते हैं और फोटॉन इमिट करते हैं। जैसा कि मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे
जैसे ये कोई भी वैलेंस बैंड दिया है, वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, जब इसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे मटेरियल के अंदर, जब उनको एनर्जी मिल जाती है तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और कंडक्शन बैंड में 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड तक रुकते हैं, और उसके बाद पुनः फिर से कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ जाते हैं। सो जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आता है तो फोटॉन इमिट होता है, सम एनर्जी का फोटॉन इमिट होता है। यहाँ पे जो फोटॉन होता है ये हमारा लो एनर्जेटिक फोटॉन होता है, लो एनर्जेटिक फोटॉन। सो फोटॉन, यहाँ पे जो न्यूक्लियर रेडिएशन, जितनी ज्यादा एनर्जी की हमारी न्यूक्लियर रेडिएशन होगी उतने ही ज्यादा फोटॉन्स हमारे इमिट होंगे। इस मटेरियल जो यहाँ पे सिंटिलेशन मटेरियल है, इस मटेरियल से उतने ज्यादा हमारे फोटॉन्स इमिट होंगे, लो एनर्जेटिक फोटॉन्स। सो सिंटिलेशन मटेरियल की लेयर के बाद हम लोग फोटो कैथोड की लेयर को फैब्रिकेट करते हैं। यहाँ पे फोटो कैथोड की लेयर फैब्रिकेट क्यों की गई है, इसको चलिए आइए हम लोग जान लेते हैं। जब यहाँ पे अभी हमने देखा था कि यहाँ पे सिंटिलेशन मटेरियल से लो एनर्जेटिक फोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। सो लो एनर्जेटिक फोटॉन्स जब फोटो कैथोड मटेरियल के अंदर इंटर करते हैं, फोटो कैथोड के अंदर इंटर करते हैं मटेरियल के अंदर, सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, कह सकते हैं प्राइमरी फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, प्राइमरी फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है। यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि फोटो कैथोड क्या होता है। फोटो कैथोड एक ऐसा मटेरियल होता है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करता है। यहाँ पे थोड़ा हम जान लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसा कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी मेटल ले लीजिए, यहाँ पे कोई मेटल लिया गया जिसका जो वर्क फंक्शन W है उससे ज्यादा एनर्जी का फोटॉन जब फॉल होता है मटेरियल के सरफेस पे, सो यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। जो यहाँ पे लो एनर्जेटिक फोटॉन जो है, यहाँ पे जो लो एनर्जेटिक फोटॉन है, एक लो एनर्जेटिक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है। सो इसके बाद अब हम लोग फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के बारे में जानेंगे कि सिंटिलेशन काउंटर में फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का क्यों यूज किया जाता है। सो जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है कि यहाँ पे फोटो मल्टीप्लायर, यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए थे फोटो कैथोड मटेरियल से, ये जब फोटो मटेरियल से इजेक्ट हुए थे तो यहाँ पे पीएमटी फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में बेसिकली ऐसा कंस्ट्रक्शन किया जाता है पीएमटी का। ये एक ऐसी मैकेनिज्म होती है जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को काफी ज्यादा मात्रा में, ह्यूज अमाउंट में बढ़ा देती है, जिससे इसका बेसिकली यही कारण है कि ज्यादा जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हमारी सिग्निफिकेंट करंट पल्स भी हमको ऑब्टेन्ड होगी। सो इसके लिए हम लोग इसमें डायोड्स का यूज करते हैं। यहाँ पे बेसिकली डायोड्स लगाए गए हैं, ये डायोड्स लगाए गए हैं जिन पे कुछ वोल्टेज दिया गया है। यहाँ पे 100 वोल्टेज दिया गया है। ये डायोड्स जैसे बढ़ते जाते हैं, यहाँ पे डायोड्स मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैंने 6 डायोड्स का यूज किया है। यहाँ पे आवश्यकता के अनुसार डायोड्स को कम या ज्यादा भी किया जा सकता है। यहाँ पे वोल्टेज जो है मैंने यहाँ पे 100 वोल्टेज, यहाँ पे 200 वोल्टेज, यहाँ पे 300, यहाँ पे वोल्टेज मेरा वेरी कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। डायोड्स जैसे डायोड्स बढ़ रहे हैं उसी के हिसाब से वोल्टेज बढ़ता जा रहा है। इसका भी रीजन है, वो भी हम लोग जानेंगे। सो ये डायोड का यही वर्क होता है कि जब प्राइमरी फोटो इलेक्ट्रॉन जब डायोड के सरफेस पे फॉल होता है तो यहां से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इजेक्ट होते हैं यहाँ पे डायोड के सरफेस से। यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो सरफेस पे फॉल होता है, सो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं डायोड के सरफेस से। यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया, यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक फॉल हो रहा है इसके सरफेस पे, सो यहाँ से 2 सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इजेक्ट होते हैं। यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से 2 या 3 यहाँ पे इजेक्ट हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ टर्मिनल से इस डायोड से ये वाला जो डायोड यहाँ पे 200 वोल्टेज का डायोड है इधर ही क्यों जा रहा है। सो इसका रीजन यही है
कि यहाँ पे 100 वोल्टेज का पोटेंशियल है और यहाँ पे 200 वोल्टेज का पोटेंशियल है। सो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फॉल होने के बाद यहाँ पे 200 वोल्ट का जो डायोड लगा है इसकी तरफ चला जाता है। सो ये प्रोसेस होता रहता है और काफी ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, सेकेंडरी फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसके कारण हमको सफिशिएंट करंट पल्स मिल जाती है। यहाँ पे जो करंट पल्स होती है, यहाँ पे करंट पल्स का जो कह सकते हैं जो करंट पल्स होती है वो हमारी यहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशंस की एनर्जी पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा न्यूक्लियर रेडिएशंस की एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा हमको करंट पल्स ऑब्टेन्ड होगी। सो ये सारी वर्किंग है सिंटलेशन काउंटर की। यहाँ पे जीएम काउंटर का डिसएडवांटेज ये था कि यहाँ पे लो एनर्जी न्यूक्लियर रेडिएशंस को ही केवल हम डिटेक्ट कर सकते हैं, मगर सिंटलेशन काउंटर के द्वारा हम लोग किसी भी एनर्जी लेवल के न्यूक्लियर रेडिएशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। और जीएम काउंटर में एक और डिसएडवांटेज था कि उसका कह सकते हैं जो डेड टाइम था, जो वर्क करने का प्रोसेस करने का जो टाइम था वो काफी ज्यादा था, मगर सिंटलेशन काउंटर में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ टाइम को लेके। सो सिंटलेशन काउंटर में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।